आज हम पिल्कन ट्रीज़ के पास आ गए हैं। इनके नए स्प्राउट्स बहुत ही कलरफुल होते हैं, बिल्कुल ब्रॉन्ज़ रेडिश पिंक ह्यू के अंदर होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम किसी ज़माने में फ़ाइकस इन्फेक्टोरिया होता था, चेंज होके फ़ाइकस वायरेंस हो गया है। इसको बोडी ट्री भी कहते हैं, वाइट फिग ट्री भी कहते हैं और स्ट्रैंगलर फिग ट्री भी इसका नाम है। तो ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का भी नेटिव है ये, और बहुत ही ड्राउट रेजिस्टेंट हार्डी ये ट्री है और किसी भी समझ लें क्लाइमेट में लग जाता है। और इसका जो जोन है फ्रॉम 8 to 11 का जोन है, जो कि लाहौर शहर का जिस तरह 8B से लेके 11 तक है जोन, इस्लामाबाद का फ्रॉम 7B to 10B तक का जोन है। पूरी प्लैनेट अर्थ में 14 जोन होते हैं। जितना हायर नंबर होता है उतना समझ लें टॉरिड हीट वाला रीजन होता है, जितना न्यूमेरिक नंबर नीचे चला जाना शुरू हो जाता है उतना ही समझ लें माउंटेनस रीजन है, जहाँ ज़रा सर्दी पड़ती है। जिस तरह स्वात से ऊपर का रीजन जो है फ्रॉम 4 to 7 होता है, जहाँ प्रूनस चेरी ब्लॉसम सब कुछ फ्लरिश कर रहे होते हैं, लेवेंडर फ्लरिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लाहौर शहर में बहुत मुश्किल होता है। तो ये फ़ाइकस वायरेंस के नए स्प्राउट्स जो हैं वो अगेंस्ट द लाइट बहुत ही इमैकुलेटली खूबसूरत लग रहे होते हैं इनके कलर्स। और ये बेसिकली आज हम रेस कोर्स पार्क आए हुए हैं, और जितना मैं बुरा PHA को कहता रहा हूँ उतना खैर इस पार्क को देख के वो फील नहीं होता। लाहौर शहर, गुलबर्ग एरिया वो मुझे ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा होता, लेकिन बहुत ही सिमेट्रिकल और डिसिप्लिन है। रेस कोर्स पार्क में डिफरेंट स्पीसीज़ अच्छी भी लगी हुई हैं, और ऑब्वियसली इनका PHA का हेडक्वार्टर्स इधर है, तो ज़रा हल्का सा मेरे ख्याल उन्होंने सख्ती की हुई है और काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आज से कोई 20 से 25 साल पहले रेस कोर्स ऐसा नहीं होता था, लेकिन काफ़ी अच्छे श्रब्स लगे हुए हैं। तो फ़ाइकस जो वायरेंस है इसकी सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो फ़ाइकस जीनस का ये ट्री होता है। और फ़ाइकस जीनस का मतलब ये होता है कि हर एक फ़ाइकस का एक फिग होता है, और हर एक फिग का एक पॉलिनेटर जो होता है वो वॉस्प होता है, और वो भी हर एक वॉस्प जो होता है फिग को पॉलिनेट करने के लिए वो डिफरेंट होता है। तो इसके ओवरऑल जो फ्लावर्स होते हैं फ़ाइकस के वो ज़ाहरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे होते। वो बेसिकली अगर आप फिग को डाइसेक्ट करें तो उसमें से आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, और मेल फिग और फीमेल फिग फ़र्क होते हैं। जो फ़ाइकस कैरिका है, जिसको हम इंजीर जो एडिबल हम फिग होते हैं, वो बेसिकली जो फीमेल फिग होते हैं वो प्रॉपर एडिबल होते हैं, और जो मेल होता है उसके अंदर पॉलिनेशन वो वॉस्प कर रहा होता है, इसके अंदर वो पल्प और वो चीज़ें नहीं होती। खैर ये डिटेल पॉलिनेशन की तो खैर किसी और फिग ट्री के अंदर भी हम कर सकते हैं, लेकिन आज के जो रंग हैं और जो रेस कोर्स पार्क में डिफरेंट इन्होंने लगाए हुए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जो डिस्टेंस है बिटवीन द ट्रीज़ वो बहुत एक्यूरेट लगा हुआ है। और अगर वो एक्यूरेट ना हो, जिस तरह के मैं समझता था जो प्रूनस स्पीसी मॉल टाउन में लगी हुई थी, अलूचे के दरख्त, वो काफ़ी हैप्पैज़र्ड लगी हुई थी, कहाँ 20 फीट था तो कहीं 30 फीट था। तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली मेरा ख्याल नाप के बिल्कुल लगाए हुए हैं। उसकी फॉर्मेशन पूरे पार्क की बहुत खूबसूरत लगती है। ये बेसिकली फिग्स जो हैं ये साथ ही नए स्प्राउट्स के साथ आ जाते हैं, और जो बर्ड्स हैं उनके लिए पैराडाइज है। स्पेशली येलो लेग्ड जो पिजन्स होते हैं, जिनको हरियल भी कहते हैं, वो इन पे आते हैं, और उनकी तलाश में भी अभी हम फ़ाइकस वायरेंस पिल्कन ट्रीज़ के पास जाएंगे। मेरा ख्याल वो करशी पार्क में सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन 65 इयर्स के। तो रेस कोर्स के अंदर ओवरऑल इतने बड़े दरख्त नहीं हैं, तकरीबन कोई 60 to 65 इयर्स के होंगे, लेकिन कुछ स्पीसीज़ हैं जिस तरह के सागवान, टीक ट्री और एलियंथस, ट्री ऑफ हेवन, वो उनकी बहुत ही अमेजिंग
उनके भी नए स्प्राउट्स निकल रहे हैं, उनके पास भी इसके बाद रिव्यू करेंगे। तो ये बेसिकली इनके जो फिग्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट हरियल के अलावा भी बहुत बर्ड्स आती हैं और ये यूजुअली एडिबल होते हैं, लेकिन इतना एडिबल और इतना टेस्ट और वो इंजीर जैसा जो फिग होता है उस तरह के नहीं होते। यूजुअली इंडिया के अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में अंदर कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं है इन फिग्स को इस्तेमाल करने का। तो आज की हवा इन लीव्स के अंदर भी बहुत खूबसूरत लग रही है और अगेंस्ट द सन तो इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। इनके अंदर पिंक, रेडिश और ब्रॉन्ज ह्यू बहुत ही मार्वलस है। तो फाइकस जो हैं वो बेसिकली इतने मेडिसिनल भी नहीं हैं, आयुर्वेदिक भी इतना ज़्यादा उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन इसकी जो बाग की डिकॉक्शन है उससे तकरीबन स्किन की कुछ डिजीज़ हैं वो कुछ ट्रीट की जाती हैं। और इसका भी एक लेटेक्स निकलता है, इनको तोड़ने से मिल्की सैप होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि और डिफरेंट प्लांट्स के अंदर होता है। इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल एडिबल फिग्स की तरफ नहीं सोचता कि ये एडिबल हैं ज़्यादा। तो एक दूर से एक और ब्रॉन्ज फीलिंग फाइकस वायरेंस बोडी ट्री की।